हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। चलिए, तो सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस को सॉल्व करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हो स्लाइड पे लगे भी हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे इसको साथ में मल्टीपल चॉइस के लिए हमारी अप्रोच भी थोड़ी सी अलग होने वाली है। हम इसको डिटेल सॉल्यूशन जैसे करते हैं वैसे नहीं करेंगे। इनके लिए हम थोड़ा अलग अप्रोच को लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस है, कई बार हम ऑप्शन से भी करेंगे, कई बार हम इसको कुछ बेसिक चीज़ों के को ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक है, जैसे पूछ रहा है कि एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट पूछ रहा है इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, यानी कि 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा। दैट मीन्स जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे किसके 3750 के, इसमें 5 कितने टाइम्स आएगा ये पूछा है हमें। 5 से मतलब है तो हम केवल 5 का डिवाइड करेंगे। देखो 5 से 1 जा 35 और 2 बचा 25 हुआ, 5 5 जा 5 5 जा 25, फिर 0 हो गया। ठीक है, फिर 5 से करते हैं बेटा, तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, फिर 5 से करते हैं 30 टाइम जाएगा और फिर 5 से करते हैं 6 टाइम जाएगा। तो 5 कितनी बार आया 1 2 3 4, यानी कि 5 का एक्सपोनेंट भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, यानी कि ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 1200, मतलब दो नंबर्स का आपको एलसीएम दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा उनका एचसीएफ नहीं हो सकता है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, तब हम बात करते हैं। हम मानते हैं कि दो नंबर हमारे पास, एक एच ए है और एक एच बी है, वेयर ए और बी क्या है वो मल्टी ये जो है ना ए और बी के एच तो मल्टीपल लिए हैं। दैट मीन्स ए और बी जो है वो आपके को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो यहां से अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो इनका एच ए भी आएगा और एच सी एफ निकालेंगे तो इनका H। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो एच सी एफ है, या सॉरी एलसीएम जो है, एलसीएम वो एच सी एफ का मल्टीपल है। देखो है कि नहीं है। दैट मीन्स एलसीएम में एच सी एफ का डिवाइड कंप्लीटली जाएगा ही जाएगा। तो अब हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, हमें ये देखना है कि इसमें एलसीएम क्या है और एचसीएफ किस किस का डिवाइड जा रहा है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम जो आपको दे रखा है वो 1200 दे रखा है, यस और नो। ओके, पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि 600 क्या इसका एचसीएफ होगा। क्या ये 600 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। देखो जब हम 600 का डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है इसमें 2 आ रहा है, यानी कि 600 इसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, क्या 500 होगा? तो 1200 में जैसे ही हम 500 का डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये कंप्लीटली नहीं जा रहा है, इसका 500 इसका एचसीएफ नहीं हो सकता है। यहाँ तक ओके है। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जिसको हमने सीखा। क्या हमें मिला यहाँ से कि जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, यहाँ तक कोई समस्या होगी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि n इक्वल टू द नंबर ऑफ जीरोस। देखो नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस को, इसको भी समझते हैं बेटा। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, थोड़ा सा हम इसको भी समझते हैं। नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस, हम क्या करते हैं यहाँ पे हम 2 की पावर और 5 की पावर को ही केवल देखेंगे। इसका मतलब पूरे नंबर में हम देखेंगे 2 की पावर 2 का एक्सपोनेंट कितना, 5 का एक्सपोनेंट कितना। ठीक है, अब यहाँ पे m और n को जैसे ही हम फाइंड कर लेंगे, फिर m और n में जो सबसे छोटा होगा यानी कि लीस्ट हम इनमें से ले लेंगे।
जो भी इनमें से छोटा होगा उसको हम ले लेंगे और उतने ही कंसेक्यूटिव जीरोस होने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, तो सबसे कम कितना होने वाला है, 2 की पावर 3 मिला और 5 की पावर 4 मिला। तो इन दोनों में सबसे छोटा लीस्ट कौन सा है बेटा, 3, यानी कि नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोस भी कितने होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं, 4 पे आते हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ अ प्राइम फैक्टराइजेशन 196 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो इसमें एक्सपोनेंट का सम कितना होगा। चलिए पहले 2 से करते हैं बेटा, ठीक है। 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 49 टाइम्स और ये 7 का स्क्वायर होता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे आया का कि 2 की पावर 2 हो गया और 7 की पावर 2 हो गया। तो एक्सपोनेंट को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, और यानी कि सम ऑफ एक्सपोनेंट कितना होने वाला है इसमें, 4 होने वाला। होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर हमारा कौन सा है, 23 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इंटू 5। ये पूछ रहा है कि ये कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट करेगा, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट, मतलब डेसिमल के आफ्टर कितने प्लेसेस तक, मतलब जैसे 2.3334 है तो ये 2 डिजिट तक आ रहा है। यही पूछ रहा है कि डेसिमल के बाद इसके कितने और डिजिट आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। इस वाले में अगर कंप्लीटली डिवाइड किया जाए, एक तरीका ये डिवाइड, वो हमें करना नहीं, हम इसमें भी क्या करेंगे कि 2 की पावर m और 5 की पावर n को देखेंगे, ठीक है। हम कॉन्सेक्यूटिव जीरोस के लिए लीस्ट लेते थे, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट लेंगे, क्या लेंगे, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसमें हम सबसे बड़ी वैल्यू देखेंगे m और n की, दैट मीन्स 2 और 5 के पावर की सबसे बड़ी वैल्यू, या 2 और 5 के जो एक्सपोनेंट है उनमें सबसे बड़ा एक्सपोनेंट किसका होगा। अब देखो यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 2 है और 5 का एक्सपोनेंट 1 है, इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है बेटा, 2 है। दैट मीन्स ये 2 डिजिट तक ही टर्मिनेट करने वाला। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a आपको दे रखा है p q का स्क्वायर और b आपको दे रखा है p q q। ओके, आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम क्या होगा। तो चलिए हम इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों को सिखा देते हैं, ठीक है। एलसीएम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं और एचसीएफ के बारे में भी बात कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा इसका। देखो एलसीएम के लिए पहले हम क्या करते हैं कि एलसीएम में जो भी आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं या जो भी आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज हुए हैं वो टोटल वेरिएबल्स आएंगे। जैसे इसमें p और q हुए हैं तो हमने p लिख लिया, q लिख लिया। अब इनकी सबसे बड़ी पावर देखनी है, यहाँ पे देखो p की पावर 1 है, यहाँ पे p की पावर 3 है तो ये p की पावर 3, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है तो q की पावर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। सब आएंगे। इसमें क्या होगा कि जो दोनों में कॉमन होंगे, हाईएस्ट मतलब एचसीएफ के लिए दोनों में कॉमन होंगे। कॉमन क्या है, p है और q है, और इनकी सबसे छोटी पावर देखो, p की सबसे छोटी पावर 1 है और q की सबसे छोटी पावर क्या है, 1 है। तो यानी कि इसका एचसीएफ होगा pq और एलसीएम होगा आपका क्या, p की पावर 3 q स्क्वायर। तो p की पावर 3 q स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इसमें ही इसका एचसीएफ भी पूछा तो हमने एचसीएफ ऑलरेडी पहले से ही निकाल रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का भी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। सेम यही है कि m आपको दे रखा है और n दे रखा है। अब m क्या है, सेम यही क्वेश्चन है। देखो p q की पावर 3 और n कितना दे रखा है बेटा, p की पावर 3 q स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ, तो ये आप बहुत अच्छे से बता पाओगे। इसका एचसीएफ p का सबसे लीस्ट पावर 1 और q का सबसे लीस्ट पावर 2, यानी कि p q स्क्वायर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। एचसीएफ ऑफ 95 एंड 152, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। देखो 95 50 से हमेशा ध्यान रखना, एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है।
छोटे नंबर से भी बड़ा नहीं, मतलब उसका सबसे छोटा नंबर होगा उससे भी बड़ा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हम इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि एचसीएफ जो है वो सबसे छोटे नंबर, मतलब दोनों नंबर के से बिल्कुल बड़ा नहीं हो सकता है एचसीएफ। तो हम क्या देखते हैं कि 57 है, मतलब जो बड़े नंबर हैं उनको तो हटा ही देंगे, तो बड़ा इसमें कोई भी नहीं है। पहले 57 का डिवाइड जाएगा नहीं, ओके। 19 5 जा 95 होता है, और 1 को अभी छोड़ देते हैं। और ये इवन है, ये नहीं हो सकता क्योंकि ऑड में इवन का डिवाइड ही नहीं जाता है, ये भी ऑड है। अब बात करते हैं इस पे 19 पे, तो 19 5 जा 95 होता है, और 19 8 जा 152 होता है। ठीक है, तो यानी कि इसका एलसीएम जो, सॉरी एचसीएफ जो होने वाला है वो कितना होने वाला है, 1, मतलब 19 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे समझते हैं। देखो एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 13, कौन से नंबर्स हैं इसको समझते हैं। और बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक तो फॉर्मूला होता है, दूसरा फॉर्मूले के साथ साथ इसको हम बहुत कम समय में कैसे करते हैं वो भी समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है पहले तो वो समझते हैं कि कोई भी दो नंबर, उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ओके, अब इसमें समझते हैं। देखो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कौन से नंबर है, 26 है और 169 है। इसका एचसीएफ 13 दे रखा है, आपसे एलसीएम इन्हीं नंबर्स का पूछ रहा है, 26 और 169 का। ठीक है, चलिए हमें क्या करना होगा, नंबर्स का प्रोडक्ट उसमें डिवाइड कर देंगे, यानी कि 26169 डिवाइडेड बाई 13। ठीक है, तो 13 2 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि 169 में 2 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 169 में जैसे 2 का मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो कॉन्सेप्ट होता है कि जो एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वो कभी भी नंबर से बड़ा नहीं, सॉरी नंबर से छोटा नहीं होता है। हमेशा ध्यान रखना, नंबर से हमेशा कैसा होता है, एलसीएम जो होता है वो हमेशा नंबर के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, कभी भी छोटा नहीं होता, या तो बराबर होगा नंबर के या फिर कैसा होगा, बड़ा होगा उससे। ठीक है, चलिए तो ये देखो नंबर से छोटा है, नहीं हो सकता, ये भी नंबर से छोटा है, नहीं हो सकता, ये भी नंबर से छोटा है, नहीं हो सकता है, क्योंकि एलसीएम में दोनों नंबर्स का डिवाइड जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का भी मतलब ये होता है कि हम एक छोटा, सबसे छोटा मल्टीपल देखेंगे जिसमें दोनों नंबर का डिवाइड चला जाए। अब सिंपल सी बात है, इस नंबर से छोटे नंबर में तो डिवाइड जाने वाला नहीं है, इसका मतलब 169 से जितने भी नंबर्स छोटे हैं वो आपके एलसीएम नहीं हो सकते हैं। तो आपके पास केवल एक ही नंबर बड़ा था, तो इसको इतना बड़ा करने की भी जरूरत नहीं थी, बट हमें इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ तक आए थे। ठीक है, तो आज के लिए हमारे 10 ही क्वेश्चन बहुत हैं, अब आगे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।